गुड मॉर्निंग 11th क्लास। सेट्स का टॉपिक हमारा चल रहा था, उसी में ही कुछ बच्चों ने एग्जाम्पल्स पूछे हैं, एग्जाम्पल नंबर 26 एंड 27 जो शायद उन्हें क्लियर नहीं हुए हैं, तो आज पे वही दो एग्जाम्पल्स ले रही हूँ। देखिए पहले एग्जाम्पल नंबर 26 में क्या है। इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस एंड 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस एंड 75 वर टेकिंग बोथ एप्पल एंड ऑरेंज जूस। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर हु आर टेकिंग नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस। तो इस क्वेश्चन को आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं और वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। तो पहले हम वेन डायग्राम डिस्कस करते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। ये एप्पल जूस और ये हमारा हो गया ऑरेंज जूस, राइट। अब इसमें आपने क्या करना होता है कि सबसे पहले आपने जो कॉमन एरिया है उसको फिल करना है। कितने लोग ऐसे हैं, ये आपको मालूम है। ये वाला जो पोर्शन है बीच का, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका दोनों एप्पल और ऑरेंज का इंटरसेक्शन। कितने लोग ऐसे हैं जो एप्पल और ऑरेंज जूस दोनों ले रहे हैं, और वो कितने हैं, बोथ वाले लोग हमारे पास हैं 75 क्वेश्चन में। तो 75 आपका यहाँ आ गया, ठीक है। अब आ जाइए, कितने लोग ऐसे हैं जो एप्पल जूस ले रहे हैं, वो उनका नंबर है हमारे पास 100 पर टेकिंग एप्पल जूस। तो 75 आपका यहाँ आ गया, ये टोटल आपका 100 है। तो इस पोर्शन में कितना आएगा आपका, 100 में से 75 को माइनस करिए, ये आपका आ गया 25। सिमिलरली कितने लोग ऐसे हैं जो ऑरेंज जूस ले रहे हैं, वो है 150, ठीक है। और 150 में से आप 75 यहाँ फिल कर चुके हैं, ये टोटल 150 होना चाहिए। 75 यू हैव ऑलरेडी फिल्ड, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 150 में से 75 आपने माइनस किया 75। तो अब आपका ये वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इनका जो, इन तीनों का जो यूनियन होगा, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो रिप्रेजेंट करेगा उन लोगों को जो एप्पल और ऑरेंज में से कोई ना कोई एक जूस ले रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए, और टोटल हमारे पास लोग कितने हैं, 400 में से आप इन तीनों को जब माइनस करेंगे, 25 प्लस 75 प्लस 75 कितना हो गया, 400 माइनस 175, और ये आपका आ गया 225। ये हमारा आंसर आ गया 225। टोटल लोग कितने थे हमारे, वो थे हमारे 400, ठीक है। 400 हमारे टोटल लोग हैं यूनिवर्सल सेट में, जिसमें से हमारे इसमें कितने आ गए 175। तो कितने ऐसे हैं जो कोई भी जूस नहीं ले रहे, वो सब कहाँ आएंगे, इस यूनिवर्सल सेट के बाहर। वो यूनिवर्सल सेट के आपके बाहर आएंगे, वो आएंगे यहाँ पर 225 लोग जो दोनों में से कोई भी जूस नहीं ले रहे हैं। तो नीदर का मतलब क्या होता है, नीदर का मतलब जो टोटल नंबर ऑफ़ लोग हैं, टोटल नंबर में से अगर आप यूनियन माइनस कर दें तो आपके पास नीदर आ जाता है, ठीक है। नीदर निकालने के लिए आपने क्या करना है, टोटल में से यूनियन को आपने माइनस करना है, ए और बी की यूनियन को। समझ में आ गया। और ए और बी की यूनियन आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। फॉर्मूले से हम कैसे निकालते हैं ए और बी की यूनियन, इस केस में एन ए प्लस एन बी माइनस इंटरसेक्शन, वही जो आपके एनसीईआरटी में किया हुआ है। तो एन ए हमारा 100 था, 100 प्लस 150 माइनस 75, 250 में से 75 गया, वही आ गया आपका 250 माइनस 75, 175 आ गया। और 400 में से अब आप 175 माइनस करेंगे, यहाँ पर 400 में से 175 माइनस करेंगे तो अगेन आप विल गेट 225। तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वेन डायग्राम से भी और वैसे भी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये जो देखिए, एक बार दोबारा से समझ लीजिए कि वेन डायग्राम में क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है। ये आपका रिप्रेजेंट करता है दोनों का कॉमन, कोई भी दो सेट्स का कॉमन वाला पोर्शन, बोथ वाला पोर्शन। ये पूरे सेट का रिप्रेजेंट करता है, पूरे सेट को। और अगर हम पूरे में से कॉमन को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है, जो कि उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो खाली एप्पल जूस पीते हैं। जो लोग एप्पल जूस पीते हैं वो हैं आपके 100, लेकिन जो ओनली एप्पल जूस पीते हैं वो हैं 25। इसी तरह से जो ओनली ऑरेंज जूस पीते हैं वो है 75, और जो ऑरेंज जूस पीते हैं वो हैं हमारे 150। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 27, देयर आर 200 पीपल विद स्किन डिसऑर्डर्स, ठीक है। 120 had been exposed to chemical C1, 50 to chemical C2 and 30 to both। अगेन उसी तरह की प्रॉब्लम है। देखिए पूछा क्या है इसमें हमारा, हम पहले वेन डायग्राम बनाएंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दो का वेन डायग्राम बहुत आसान होता है, दो की बात कर रहे हैं ये C1 और C2 के, C1 और फिर हम 3 पे भी जाएंगे, क्वेश्चन एग्जाम में 3 वाला आता है जनरली। अब कितने लोग ऐसे हैं जो कि दोनों केमिकल से एक्सपोज्ड हैं, वो हैं 30 टू बोथ C1 एंड C2। 30 आपका यहाँ आ गया, ठीक है। 120 हैड बीन एक्सपोज टू केमिकल C1, 120 थे, 120 में से C1 को 120 एक्सपोज हो रहे हैं, जिसमें से 30 आपका यहाँ आ गया, 120 में से 30 गए आपके, ये हमारे आ गए 90।
ठीक है, टोटल 120 हो गया। कितने लोग C2 को एक्सपोज हो रहे हैं? 52 केमिकल C2। 50 में से 30 आपका कॉमन में आ गया, कितना बचा आपके पास? 20। ठीक है, ये आपकी वेन डायग्राम फिल हो गया। टोटल आपके कितने लोग थे? टोटल लोग थे हमारे पास 200। ये कितना हुआ? 90 + 30 120, 120 + 20 140 हो गया ये आपका 140। तो इसका मतलब 200 में से 140 कोई ना कोई केमिकल से एक्सपोज है, और जो किसी से भी एक्सपोज नहीं है वो कितने बचेंगे आपके? 60 बचेंगे। वो पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में। खैर, अब क्वेश्चन में जो पूछा है उस पर आ जाइए। फाइंड नंबर ऑफ पीपल एक्सपोज टू C1 बट नॉट C2। इसका क्या मतलब है C1 बट नॉट C2? इसका मतलब है ओनली C1 बट नॉट C2। इसका मतलब खाली C1 वाले, और खाली C1 वाले कितने हैं हमारे पास? आंसर इज 90। ओनली C1 इज 90। इधर वाला पोर्शन आपका ये हो गया, ओनली C1 90। C2 बट नॉट C1, ओनली C2। इसका मतलब हो गया ओनली C2, और ओनली C2 वाले हमारे कितने हो गए? 20। C1 और C2, C1 और C2 का मतलब हो गया यूनियन। ठीक है, और यूनियन का मतलब तीनों को ऐड कर दो, 90 + 30 + 20। तो वेन डायग्राम से ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। आपका आंसर आ गया 140। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में मान लीजिए नीदर पूछता हो, नीदर C1 नॉर C2, तो क्या आंसर होता आपका? नीदर नॉर में टोटल 200 थे, 200 में से आप 140 माइनस कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 60। तो नीदर का भी आंसर आ गया आपके पास, ओनली का भी आ गया, कंबाइन का आपको दिया ही हुआ था, और यूनियन का C1 और C2 को कंबाइन किया तो हमारे पास यूनियन भी आ गया। ठीक है, तो 2 वाला आपको क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन लिया है मैंने, ये आपका मिसलेनियस का क्वेश्चन है। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स 150 वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, 225 टेकिंग कॉफ़ी एंड 100 बोथ। फाइंड हाउ मेनी वर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफ़ी। आई होप नाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। अब बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। फिर भी हम एक और कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। टी और कॉफ़ी। ठीक है, ये टी हो गया, ये कॉफ़ी हो गया। हाउ मेनी आर टेकिंग बोथ? 100 बोथ टी एंड कॉफ़ी। तो 100 हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, 150 वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, 150 में से 100 गए, 50 हो गया। 225 वर फाउंड टू बी टेकिंग कॉफ़ी, 225 में से 100 गए आपके, 125 हो गया। हाउ मेनी वर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफ़ी। तो पहले हम यूनियन निकाल लेंगे, टी यूनियन कॉफ़ी निकालिए। 50 + 100 + 125, 150 + 125 275 हो गया। ठीक है, एंड नीदर कितना आ गया? नीदर का मतलब यूनियन में टोटल कितने लोग थे? इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स। तो 600 में से आप 275 माइनस करिए, आपके पास आ गया 325। दिस इज योर आंसर, नीदर टी नॉर कॉफ़ी। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। अब हम एक 3 वाला क्वेश्चन ले लेते हैं आपकी NCERT का ही, जिसमें आपको 3 लोगों की बात की गई है। इन सर्वे ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका मिसलेनियस का। ठीक है, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, टोटल पीपल कितने हैं आपके? 60 हैं। 25 रीड, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्वेश्चन 25 रीड न्यूज़पेपर H। ठीक है, 26 रीड न्यूज़पेपर T एंड 26 रीड न्यूज़पेपर I। 9 रीड both H and I, 11 read H and T, and 8 read T and I. 3 read all the 3 newspapers H, T and I. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपका एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें 3 चीज़ों की बात हो रही है, 3 न्यूज़पेपर की बात हो रही है। दोबारा से मैं बताऊंगी आपको क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। 2 बातें आपसे पूछी हैं, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले आप एक बार क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए। 3 न्यूज़पेपर की बात हो रही है, 60 लोग हैं टोटल। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, 25 रीड न्यूज़पेपर H, 26 रीड न्यूज़पेपर I and 26 रीड न्यूज़पेपर T. Right? 9 read both H and I, 11 read H and T, and 8 read T and I. 8 read both T and I. ठीक है,
और 3 लोग ऐसे हैं जो HTI तीनों पढ़ते हैं। अब 3 का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए, समझिए इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपने एक बड़ा सा यूनिवर्सल सेट बनाया, मेथड वही है आपका, बस 2 की जगह आपने उसको 3 में देखना है। ये हो गया, ठीक है। H, T एंड I, 3 तरह के न्यूज़पेपर हैं, H, T एंड I। अब जैसे हमने 2 में किया था, सेम वही मेथड हम करेंगे कि पहले 3 में से हम वो फिल करेंगे जो तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो हैं सिर्फ 3। तो H, T एंड I का आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 3, ठीक है। ये पोर्शन में आपका 3 आ गया, जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो हैं 3 लोग, तो यहाँ 3 आ गया। अब हम 2-2 पर जाएंगे। H और T, कितने बच्चे ऐसे हैं जो H और T पढ़ते हैं, वो है 11, ठीक है। 11 लोग ऐसे हैं जो H और T दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। अब 11 आपका ये हुआ, ध्यान से देखिए, H, T में कॉमन ये है, ये पोर्शन है H और T में कॉमन। 3 आपका यहाँ ऑलरेडी आ चुका, टोटल 11 था, तो यहाँ क्या आएगा हमारा 8। ये टोटल 11 होना चाहिए, तो 11 में से कॉमन वाला माइनस कर दो, यहाँ 8 आ गया। T एंड I कितने पढ़ रहे हैं, 9 रीड H एंड I, 11 रीड H एंड T। H एंड T 11 हो गया, 9 रीड H एंड I। H और I के आपके टोटल हैं 9, ठीक है। H और I में ये कॉमन है, ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ये कॉमन है H और I में, ये और ये है H और I का कॉमन। 3 आप यहाँ लिख चुके हैं, टोटल 9 है, तो कितना बचेगा, 9 में से 3 का यहाँ कितना आ गया, 6 आ गया। T एंड I के कितने हैं, 8 लोग ऐसे हैं जो T और I दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। T एंड I का आपका ये है कॉमन पोर्शन, ठीक है, T और I का, जिसमें से 3 आप यहाँ लिख चुके हैं, टोटल 8 है, तो कितने बचे आपके पास, 5। समझ आ गया। पहले आपने तीनों में कॉमन लेना है, फिर 2-2 का कॉमन लेना है। अब सिंगल सिंगल पर आइए, कितने बच्चे ऐसे हैं जो H न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो हैं 25 रीड H। ये आपका H का कॉलम टोटल है 25, ये 25 होना चाहिए। 25 में से आप यहाँ पर ये 3 चीज़ें भर चुके हैं ऑलरेडी, 8 + 6 14, 14 + 3 17। 25 में से 17 चले गए, कितना बचा आपके पास, 8। मतलब ये टोटल H आपका 25 होना चाहिए। 25 में से ये 3 आप फिल कर चुके हैं, तो जो बचा वो आपका यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली T में टोटल 26 है, 8 + 3 11, 11 + 5 16। 26 में से 16 चले गए, आपके कितने बच गए, 10 बच गए। टोटल 6 + 3 9, 9 + 5 14 हो गया, 14, टोटल 26 है, 12 आपका यहाँ। क्लियर हो गया। ये पूरा सेट मिला के आपका 25 होना चाहिए, ये पूरा सेट 26 होना चाहिए, ये पूरा सेट 26 होना चाहिए। जो आप ऑलरेडी फिल कर चुके हैं टोटल में से उसको माइनस करिए, वो यहाँ पर आ जाएगा। और ये वो बच्चे हैं जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या सिर्फ हिंदुस्तान पढ़ते हैं, या सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया, या सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, ठीक है। अब क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन, पार्ट 1 में आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ़ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट का मतलब हमेशा होता है यूनियन, कम से कम एक पेपर पढ़ते हैं, इसका मतलब 1 वाले भी आएंगे, 2 वाले भी आएंगे, 3 वाले भी आएंगे, तो इन सबको ऐड कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। 8 + 8 + 10 + 6 + 3 + 5 + 12, कितना हुआ, 52। कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब, एटलीस्ट का मतलब यूनियन, याद रखिए इस चीज़ को, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है नंबर ऑफ़ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। नंबर ऑफ़ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 का मतलब सिर्फ एक पढ़ते हैं, एक ही पढ़ते हैं सिर्फ, तो कौन कौन से आएंगे, वो ये वाले और ये वाले। तो 8 + 10 + 12, आपका आंसर आ गया 30, ठीक है। तो इस तरह के 1-2 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करिए, 3 वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में मोस्टली 3 वाला ही क्वेश्चन आता है, अगर फॉर्म 6 मार्क्स में आएगा तो। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर टू यू। थैंक यू।